जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिनु, कछु न आवे हाथ। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक के समझाते हैं कि बच्चा, आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, किसी तीर्थ व्रत, चारों धाम, गंगा यमुना, सब जगह जाओ, स्नान करो, पवित्र स्थान है। आप घूमो टहलो, सब कुछ आप करो, जितने चारों धाम बने सब कुछ कर डालो। मथुरा द्वारिका वृंदावन बरसानी घूम टहल आओ, अयोध्या घूम आओ, सारे तीर्थ जितने हैं सब टहल आओ, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर किसी भी प्रकार की शंका न रह जाए कि हम फला जगह नहीं गए थे। सब जगह जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद कर लो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन जब तक पूरे संत सद्गुरु तुमको नए मिलेंगे और प्रभु से मिलने का मार्ग तुमको नहीं बताएंगे, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। जितना तीर्थाटन आप करते हो ये अच्छी चीज़ है, मन को शांति देने वाली है। आप घूम आओ, टहल आओ, आपके पुण्य बनेंगे। लेकिन मोक्ष और मुक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आपको पूरे संत सद्गुरु मिलेंगे और प्रभु के भजन का मार्ग देंगे। कह बिन हरि कृपा और मिलय नहीं संता, और संत बिना नहीं पावही पंथा। यानी भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक महात्मा, संत महात्मा मिलते नहीं। संत महात्मा मिलने का मतलब होता भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई, भगवान की दया हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तब तुम्हें साधु महात्मा मिलते हैं, पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं। यदि कृपा नहीं है तो आप उनको नहीं पा सकते, उनके पास नहीं जा सकते हो। उन्हीं की कृपा होती है भगवान की, तब साधु महात्मा संत सद्गुरु की कदर आप करते हो, उनके पास जाते हो, उनके सत्संग वचन को सुनते हो। और जब तक संत महात्मा मिलेंगे नहीं तब तक अपने घर जाने का मार्ग मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने घर जाने का जो मार्ग है महात्मा के सिवा किसी को मालूम नहीं है। ये आत्मा जिस मार्ग से जिसको इसको जानी थी, ये आत्मा भूल गई। दूसरा कोई जनाने वाला नहीं है, दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। ये गुप्त मार्ग है, इस मार्ग को कोई जानता नहीं। आपको इस मार्ग पर कौन लगाएगा? यहाँ तीनों लोक के मालिक, फिर आद्या महाशक्ति, ये सब तो हमें आपको रोकने के लिए हैं। तो ये लोग हम लोगों का साथ क्यों देंगे? देवी देवता जानते नहीं हैं तो वो लोग क्या बताएंगे? कितनों देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करो, लेकिन वो ये अंत में ये कह देंगे कि हम भी मोक्ष मुक्ति हमको नहीं मिली है, हमारा भी जन्म मरण होता है। यह आपका 100 साल का है तो उनका लाखों करोड़ों साल का है।
ऐसी सबकी उम्र रहती है, उतना वो लोग देवलोक में भोग करते हैं, तब फिर मृतलोक में आते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं मोक्ष मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक ही है कि संत महात्मा मिल जाएं तो संत मिले तो मैं मिल जाऊं। यदि संत महात्मा मिल जाते हैं तो समझ लो भगवान से आप मुलाकात कर लोगे, भगवान के पास आप चले जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। और संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो आप नहीं जा सकते हो। इसलिए संतों की कदर करो, संत को खोजो। संत मिल जाए तो सारे काम हो जाएंगे। इसलिए कहा साध संगत हरि भजन भिन्न कछु न आवे हाथ। जब तक संत महात्मा का साथ नहीं मिलेगा, प्रभु के भजन का वो मार्ग नहीं देंगे, तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। जैसे दूध है में घी होता है, लेकिन जब तक जुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आप उसको गर्म नहीं करोगे, उसमें जामन नहीं डालोगे, उसको मतोगे नहीं, तो वो निकलेगी नहीं ना। ऐसे ही जब तक साधु महात्मा नहीं मिलेंगे, पूरे संत सद्गुण नहीं मिलेंगे, तब तक उस परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं होगा। वैसे परमात्मा तो सबके पास है, जैसे काठ में अग्नि है, फूल में सुगंधी है, इसी तरीके से जो है परमात्मा सबके पास है, लेकिन कहते हैं कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और जब जुक्ति मिलती है, ज्ञान की जुक्ति, ज्ञान की मथनी मिलती है जो संत महात्मा देते हैं, ये मथनी जो है संत महात्मा ही देते हैं। जब संत महात्मा ये मथनी दे देंगे तभी काम बनेगा, और जब तक वो मथनी नहीं देंगे तो काम बनने वाला नहीं। इसलिए हमें संतों महात्माओं की खोज करनी चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि संगत से सुख उपजे, संगत से दुख जाए। कहीं कभी संगत की साईं माँ समाये। यदि महात्माओं की संगत मिल गई तो महात्मा की संगत करते 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 तो महात्मा जैसा बन जाओगे, महात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाओगे। महात्मा जैसे हैं वैसे तुम भी हो जाओगे। संगत सोहबत का यही असर होता। खराब की संगत करोगे तुम खराब बन जाओगे, अच्छों की संगत करोगे अच्छे बन जाओगे, संत महात्मा की संगत करोगे संत महात्मा बन जाओगे। संत महात्मा भगवान से मिले होते हैं, इसलिए तुम भी भगवान से मिल जाओगे। इसलिए कहें खीर खाल भोजन मिले, साकत संग न जाए। यदि खीर खाल भोजन मिलता है, लेकिन यदि वो संत महात्मा जैसा नहीं है, सज्जन पुरुष नहीं है, तो महात्मा ये समझाते हैं उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। उसके भोजन करने से आपके भजन में बाधा पहुंच जाएगी, आपका रंग धूमिल हो जाएगा, आपके ऊपर पाप कर्म और चढ़ जाएंगे। क्या संगत बुरी असाध की आठों पहाड़ उपार। ऐसे लोगों का साथ कर लोगे तो आठों पहाड़ चिंता घेरी रहेगी, आठों पहाड़ आपको बवाल पैदा होता रहेगा, हमेशा मन में कुमति विचार आते रहेंगे, आपके अंदर सुमति गायब हो जाएगी, आप कुछ का कुछ करने लगोगे। इसलिए महात्मा समझाते अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत करो, संत महात्मा की खोज करो। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तभी काम बनने वाला है, और वैसे कोई काम बनने वाला नहीं है। तो संत महात्मा जब मिल जाए तो समझ लो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इसके पहले हमें आपको जो है महात्माओं के जो वचन है उस वचन पर अमल करना चाहिए। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तो उनसे क्या तू बतियाएगा। जब जानेगा सही रूप में कि वो महात्मा क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तब उनके बारे में जब कुछ बाहर से जानेगा तब उनके लिए तो विनती करेगा, प्रार्थना करेगा कि हे भगवान आप मेरे यहाँ पधारो, आपके चरण कमल का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप मेरे यहाँ पधारो। तो आप विनती करोगे, कदर आपके अंदर आ जाएगी, इज्जत करने का भाव आ जाएगा, आप छोटा बन के रहोगे, सबकी सेवा कर लोगे। तो संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग बराबर सुनना चाहिए। सत्संग सुनोगे तभी समझ में कुछ आएगा, नहीं सुनोगे तो क्या समझ में आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।